Hi everyone. Today we are going to learn the simple sentences, the new chapters, its importance. आज हम आज की चैप्टर्स में सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंसेस की इम्पोर्टेंस स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में भी लगभग 13% है इन आउट ऑफ 100 परसेंटेज 13% है। गाइस हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े, तो इसे हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। सिंपल सेंटेंसेस होती क्या है और ये बनती कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, नो एक्शंस बाय द सब्जेक्ट्स। गाइस जो सब्जेक्ट्स के द्वारा कोई भी एक्शंस नहीं होती है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस 3 तरह की होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट में हो सकती है, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट में हो सकती है, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर में हो सकती है। ये प्रेजेंट की दो कैटेगरीज, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की दो कैटेगरीज हैं। अब प्रेजेंट फर्स्ट में हम बात करते हैं। प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट है, हो, हूं। गाइस हमने इसको मैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि आपको समझ बेहतर से बेहतर आए। और इसको हम जो ट्रांसलेट करते हैं वो इज, एम, आर से बनाते हैं और इसकी नेगेटिव इज, एम, आर प्लस नॉट से बनाते हैं। प्रेजेंट की कैटेगरी सेकंड, पास है, में है, भाई बहन इत्यादि हैं। जैसे गाइस हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट में, जैसे मैं एक लड़का हूं, तुम एक विद्यार्थी हो और वह एक किसान है या मैं एक किसान हूं, तो इसमें आप इज, एम, आर से लगा करके बनाते हो। सेकेंड है, पास है, में है, भाई बहन इत्यादि हैं। जैसे मेरे भाई हैं, आई हैव ब्रदर्स। मेरी फैमिली है, आई हैव माई फैमिली। मेरे मोबाइल में गाने हैं, माई मोबाइल हैव सॉन्ग्स। मेरे भाई बहन हैं, आई हैव माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसके फॉर्म में हैव और हैज से बनाई जाती है। और नेगेटिव डू नॉट और डज नॉट हैव। गाइस हम और सारी बुक्स में करीब ऐसे देता है जैसे हैव नॉट, हैज नॉट। गाइस अगर हम ये इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हम जो जिस तरह से ब्रिटिश और अमेरिकन लोग बोलते हैं उसके हिसाब से करेंगे, या फिर उसके हिसाब से, या फिर जो न्यूज़पेपर में मैगजीन्स लिखी जाती है उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो गाइस आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव नेगेटिव में इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब हम पास्ट पे आते हैं। पास्ट की 2 कैटेगरीज हैं। पास्ट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट, था, थे, थी। तुम विद्यार्थी थे, वे विद्यार्थी थे, वह विद्यार्थी थी। तो इसको हम अफर्मेटिव में वाज, वर्ड से बनाते हैं। नेगेटिव इसके वाज और वर प्लस नॉट से बनाते हैं। नेगेटिव जैसे आप एक विद्यार्थी थे, यू वर अ स्टूडेंट। इसकी कैटेगरी नंबर सेकंड, पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। जैसे गाइस मेरे पास लैपटॉप थी, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। गाइस यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं या वो उनको दिक्कत होती है। इसकी नेगेटिव डिड नॉट हैव से बनाया जाता है। डिड मतलब पास्ट को इंडिकेट किया, जबकि हैव रहने की स्थिति को बोध किया, तो उसके पास थी, इसीलिए इसकी नेगेटिव डिड नॉट हैव से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर। गाइस फ्यूचर की कैटेगरी फर्स्ट में होगा, होगी, होंगे। इसको अफर्मेटिव में विल नॉट, विल, और नेगेटिव में विल नॉट से बनाते हैं। जैसे गाइस अब हमें थोड़ी ये बात समझने की जरूरत है, किस तरह से प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तुम एक विद्यार्थी हो, वो एक विद्यार्थी है, तो इज, एम, आर से बनाते थे। उसके बाद तुम एक विद्यार्थी थे, तुम एक विद्यार्थी, वो एक विद्यार्थी था, तो हम वाज और वर से बनाते थे। उसी तरह से इन फ्यूचर वो भविष्य में वो एक विद्यार्थी बनेगा, तो उसकी बात विल से बनाई जाती है। जैसे वो घर पे होगा, वो घर पे होंगे, मेरी मम्मी ऑफिस में होगी, पापा ऑफिस में होंगी, तो वहां पर गाइस हम विल बी से बनाते हैं। जैसे
इसकी जो कैटेगरीज होती है वो विल से बनाई जाती है, और पास होगा, में होगा, भाई बहन इत्यादि होंगे। गाइस हमको यहाँ पर ये समझना है, जिस तरह से हमारे पास एक मार्कर है, अभी करेंटली है, तो आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर एक टाइम पे हुआ करती थी, यानी मेरे पास मार्कर थी, आई हैड अ मार्कर, और भविष्य में मेरे पास मार्कर होगी, तो आई विल हैव अ मार्कर। गाइस यहाँ पर विल बी में छूटा है, विल बी में विल बी और नॉट बी, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक छूट गया था। होगा, जैसे तुम विद्यार्थी बनोगे यानी होगे, तो यू विल बी अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी बनेगा, ही विल बी अ स्टूडेंट, वो होगा। गाइस ये समझने की बस सिंपल सी लॉजिक है, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया है, हूं, हो, इज ए मार्क से बना जाता है, मतलब मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी, वो विद्यार्थी है, और था, थे, थी, जैसे मैं विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी थे, और ये फ्यूचर में वाज वर्ड से बनाते थे था, थे, थी को, और यहाँ पर वो विद्यार्थी होगा, मैं विद्यार्थी बनूंगा, तो आई विल बी अ स्टूडेंट। और गाइस फ्यूचर की कैटेगरी फर्स्ट की बात हुई। सेकंड में कैटेगरी नंबर सेकंड में पास होगा, में होगा, भाई बहन इत्यादि होंगे, यानी कि मेरे पास ये मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर थी तो आई हैड अ मार्कर, और भविष्य में मेरे पास मार्कर होगी, यानी भविष्य में मेरे पास होगी, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं, यदि कोई बच्चा पढ़ाई करता है, आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके पास में एक जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी, तो भविष्य में होगी ना, तो इसीलिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और गाइस एक समझने की ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब शैल का यूज नहीं होता है, शैल अब मोडाल्स के कैटेगरी में चला गया है, इसलिए शैल का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होता है, शैल का अब मोडाल्स के अंदर चला गया है। तो गाइस यही है, यहाँ पर विल हैव और विल नॉट हैव नेगेटिव में बनाया जाता है। जैसे मेरे पास जॉब नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ जॉब, मेरे पास सफलताएं नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ सक्सेस, मेरे पास सफलताएं होंगी तो आई विल हैव अ सक्सेस। और गाइस हम सिंपल सेंटेंसेस, मैंने भी कि सब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं कर रहा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की स्थिति को बोध की जाती है, मतलब मैं हूँ। अच्छा मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या इसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ? नहीं ना, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं अपनी स्थिति को बता रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी था, क्या मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ? नहीं ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी था। गाइस मैं एक विद्यार्थी बनूंगा, क्या मैं कुछ करने की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैंने अपनी स्थिति को बताया कि मैं एक विद्यार्थी बनूंगा, तो इसीलिए सब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं कर रहा होता है, इसीलिए मैंने एक छोटे से डेफिनेशन में मैंने इसको लिखा है कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के द्वारा कोई एक्शन नहीं किए जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। और गाइस आप अच्छे से अगर थॉरली इसको रीड आउट करते हैं, इफ यू रीड द थॉरली द सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस करते हैं आप इस पे, तो आप 13% यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू आर एबल टू राइट द इंग्लिश, बिकॉज यू नो इसको हम बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर करके और मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और हम इसी के बेस पे नेक्स्ट की वीडियो में इसके प्रैक्टिस करेंगे, और इसी के रिगार्डिंग वो जो भी सेंटेंसेस होंगी मैं उसको बनाऊंगा नेक्स्ट की वीडियो में, और आप उसको पढ़ेंगे और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर देन आप ये समझ सकते हैं, खुद ही आप समझ जाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और इसको कितनी सीरियसनेस के साथ में इसको पढ़ना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।